जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। महाराज नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब महाराज नाभि को पुत्र उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें मारुदेवी से संतान की प्राप्ति ना हुई तो उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न कर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। ऋषि वे ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के धूम्र से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा ने मनोरथ को जानकर अंतर में यज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वह प्रकट हो गए। सारे यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया। यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही थी। तब उनको वहां अभिभूत हुआ देख ऋषि वे जो सहित राजा नाभि को जो हार्दिक हर्ष हुआ तो वे उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की प्रस्तुति करने लगे। ऋषिवेजों ने भी भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है जो अपने भक्तों द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ में जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता न थी, आप स्वयं आए, फिर हम तुच्छ जन आपकी प्रशंसा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं और अपनी करुणा पूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष दे डालते हैं। जब अधर्मी भी आपसे प्रार्थना करके वर को प्राप्त कर लेते हैं, तब धर्मात्मा के प्रति आपकी उदारता का कहना ही क्या है। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। यह राजा अग्निधीश का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपसे आपके समान ही एक पुत्र की याचना करता है। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप इसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को कुछ देना संभव नहीं है और उसकी ऐसी इच्छा करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो वह सबकी बुद्धि को ढके रखती है और जिसे आज तक कोई जान नहीं सका है। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों ने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है, इसके लिए आप कुछ रुष्ट ना होवेंगे, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा तथा परोपकारी हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया कि संतानोत्पत्ति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऋषि वेजों ने इस प्रकार यज्ञेश भगवान की बहुत स्तुति की तो उनकी प्रार्थना को सुन देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। दुर्लभ इसलिए है कि मैं आदित्य हूँ और आप लोगों ने मुझ आदित्य जैसा ही पुत्र मांगा है, जिसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथापि आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर उसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा कहकर यज्ञेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मारुदेवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुण गुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महर्षियों, दिगंबरों तथा बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखलाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उसकी रानी मारुदेवी की इच्छा
पूर्ण हो गई। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।